हैं उसमें अपन ने बेसिक्स ऑफ वैट के ऊपर अपन ने बात कर ली। अब बेसिक्स ऑफ वैट के बाद अब हम थोड़े प्रैक्टिकल पॉइंट्स पर जाते हैं जब अपन वैट के कैलकुलेशंस करते हैं। वैट के कैलकुलेशन में यू हैव टू फोकस ऑन टू थिंग्स। पहला, कैलकुलेशन ऑफ सेल प्राइस, एंड दूसरा वैट कैलकुलेशन। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप किसकी बात कर रहे हो, जब आप वैट की बात कर रहे हो। हमको दो चीजें समझना जरूरी है। पहला, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, और दूसरा हमको जो समझना है दैट इज वैट कैलकुलेशन। अब सेलिंग प्राइस हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। सेलिंग प्राइस का लॉजिक क्या होता है? कॉस्ट प्लस ऑल द एक्सपेंसेस, दैट विल बी योर टोटल कॉस्ट। Total cost will include profit, and after including profit you will be getting selling price. ऐसे ही होता है। अब सबसे पहला मुद्दा ये रहता है कि आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है, क्योंकि सेलिंग प्राइस निकालोगे तभी हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? वैट ऑन सेल्स। तो फिर उसके बाद हमको क्या करना है? वैट का कैलकुलेशन करना है, जिसको अभी तक हमने कैसे समझा? वैट कलेक्टेड less VAT paid on inputs and VAT paid on capital goods. फिर फाइनली क्या होगा? नेट पेमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। इसमें कोई डाउट? नोट्स में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, नोट्स के सवाल एरिया पे आ जाएं। नोट्स में आपको पीछे सवाल एरिया दिया होगा पेज नंबर 25 पर। वैट में लास्ट में आपको दिए हुए हैं क्वेश्चंस। वैट पेड ऑन इनपुट्स एंड वैट पेड ऑन कैपिटल गुड्स। मिला? एक क्वेश्चन दिया हुआ है परचेजेस बाय एस एंड कंपनी। मिला क्वेश्चन? अब ये वाला क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझना। परचेजेस बाय एस एंड कंपनी मतलब हमारे क्वेश्चन का हमारा असेसी कौन हो गया? एस एंड कंपनी। उसने परचेज किया है 1 लाख रुपए का माल परचेज किया है 4% वैट पर। 5 लाख रुपए का वैट माल परचेज किया है 12.5% वैट पर। सेल्स ऑफ एस एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ डिसंबर आर एज फॉलोज, जिसमें लिखा हुआ है 3 लाख रुपीस का सेल किया है एट द रेट 4% पर, एंड 3 लाख रुपीस का माल बेचा है एट द रेट 12.5% पर। सीधा सीधा इसका अगर मैं कैलकुलेशन करने जाऊं तो क्या होगा? वैट कलेक्टेड लेस वैट पेड। वैट कलेक्ट कितने पे किया? एक तो 3 लाख के ऊपर 4%, दैट इज 12,000, और दूसरा कलेक्ट किया 3 लाख के ऊपर 12.5%, कितना होता है? 37,500। टोटल मिला के कितना होगा? 49,500। वैट हमने जो परचेज पर पे किया वो क्या क्या था? 1 लाख के ऊपर 4%, दैट इज 4,000, और दूसरा 5 लाख के ऊपर 12.5%, 62,500। तो टोटल आपने पे कितना किया? 66,500। तो आंसर क्या होगा? नेट पेमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव? कितना? 17,000। मतलब दिस विल बी माय क्रेडिट विच आई बी कैरिंग फॉरवर्ड। क्लियर? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधा सीधा आपको दिया हुआ था वैट जितना अपन ने सेल्स पर कलेक्ट किया और वैट जितना अपन ने परचेज पे पे किया। सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। सीधा करना था वैट कलेक्टेड माइनस वैट पेड, दैट इज इट। इसमें कोई डाउट? पक्का? सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाए।
compute the VAT amount payable by Mr. A, who purchases goods from a manufacturer on payment of 2,25,000 rupees including VAT. इंक्लूडिंग वैट आ गया. इंक्लूडिव वैट मतलब अपना 7 पॉइंट हिट कर रहा है. 7 पॉइंट अपन ने पढ़ा था इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव वाली बात की. तो 2,25,000 हमने परचेस किया, इंक्लूडिंग वैट था. दैट वाज, उसके ऊपर अपन ने प्रॉफिट चार्ज किया कितना, 10% ऑन कॉस्ट. वैट रेट कितना है, 12.5%. अब ये वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, you have to make two things. First, calculation of sales, and second, calculation of VAT. ये दो चीजें देखनी है. पहला, सेल प्राइस निकालनी है. तो सेल हम कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दैट इज माय सेलिंग प्राइस. कॉस्ट आपको कितनी दी हुई है, 2,25,000. इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव है. तो याद करो, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव हम करते तो कैसे करते हैं, जो वैल्यू थी, वैल्यू कितनी थी, 2,25,000. रेट कितना है वैट का, 12.5%. 12.5 डिवाइडेड बाय 112.5 तो आएगा 25,000. ये 25,000 हमारी कॉस्ट है या वैट है. तो इंक्लूसिव में से मैं अगर वैट का 25,000 माइनस कर दूं तो मेरी क्या बचती है, कॉस्ट. वो कितनी होगी, 2 लाख. इसमें कोई डाउट, पक्का. प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 10%. तो 10% कॉस्ट का 10% विल बी 20,000. तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, 2,20,000. इसमें कोई डाउट, पक्का. अब ये तो हमारी सेलिंग प्राइस निकल गई. मैंने अभी आपको बताया वैट के कैलकुलेशन में अपने को दो चीजें करनी है. एक तो वैट सेल्स का कैलकुलेशन, और सेल्स के कैलकुलेशन के बाद वैट का कैलकुलेशन. अब वैट का कैलकुलेशन करेंगे. वैट ऑन सेल्स कितना आएगा, 2,20,000 का 12.5%, 27,500 लेस वैट ऑन परचेस 25,000 था. तो नेट पेमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट कितना आएगा, 2,500. हमारा आंसर भी क्या होगा, 2,500. क्लियर. हमने माल कितने का खरीदा था, 2 लाख का. 2 लाख का माल हमने कितने में बेचा, 2,20,000 में. मतलब मैंने वैल्यू एडिशन कितना किया, 20,000. 20,000 का 12.5% कितना होता है, 2,500. गवर्नमेंट के अकाउंट में भी कितना जा रहा है, 2,500. क्लियर. हर वैट के कैलकुलेशन में अगर सेल्स आपको दी हुई नहीं है, क्या नहीं दी हुई है, सेल्स. अगर सेल्स आपको स्पेसिफिकली नहीं दी हुई है, आपका क्वेश्चन दो टुकड़ों में बट जाएगा. पहला टुकड़ा आप जो बनाओगे वो क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स, और दूसरा टुकड़ा क्या रहेगा, वैट कैलकुलेशन. क्लियर. आया, दोनों क्वेश्चन आए समझ में. थर्ड क्वेश्चन खुद से करें. Calculation of total VAT liability under the state VAT law for the month of October 2009 from the following particulars. Inputs purchased within the state 1,70,000. Capital goods in the manufacture of taxable goods 50,000. Finished goods sold 2 lakh. Applicable rates, VAT on capital goods 12.5%. Input tax rate मतलब वैट ऑन परचेस 12.5%. एंड आउटपुट टैक्स रेट मतलब वैट ऑन सेल्स कितना, 4%. क्या इसमें यह दिया हुआ है कि आप वेरिएंट कौन सा यूज करो, क्या इसमें जीपी वेरिएंट लिखा है,
क्या इसमें कंजम्पशन वेरिएंट लिखा है? नहीं। क्या इसमें इनकम वेरिएंट लिखा है? नहीं। तो अब क्या करें? तो अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बाय डिफॉल्ट यूज कंजम्पशन वेरिएंट। ट्राई करो क्वेश्चन को। क्या इस क्वेश्चन में सेल्स अलग से दी हुई है? दी हुई है। और अगर सेल्स अलग से दी हुई है तो बताओ क्या पहला स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा, दैट इज वैट ऑन सेल्स। सेल्स कितने की थी? 2 लाख। 2 लाख का कितना परसेंट? 4%, दैट इज 8,000 लेस वैट ऑन परचेस। परचेस कितने की है? 1,70,000। 1,70,000 का 12.5% कितना आता है? 21,250 लेस वैट ऑन कैपिटल गुड्स। ले लूं क्या पूरा क्रेडिट? क्योंकि क्या मान रहा हूं? कंजम्पशन कितने के थे? इंटू 12.5% कितना होता है? कितना? 19,500 नेगेटिव। नेगेटिव आ गया मतलब ये क्या होगा? क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड। आया? इसमें कोई डाउट? पक्का? तीनों क्वेश्चन में कोई डाउट? एक बार तीनों क्वेश्चन फटाफट एक बार रीड कर लो और फिर एक बार उसके सॉल्यूशंस देख लो, सो दैट वो चीज अपने दिमाग में एकदम क्लियरली बैठनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में एक चेंज कर लेना, उसमें लिखा हुआ है कंप्यूट दी वैट लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी यूजिंग एडिशन मेथड को काट दो। यूजिंग एडिशन मेथड को काट दीजिए। उसको ट्राई करना। क्या इसमें डायरेक्टली सेल्स दिया हुआ है? डायरेक्टली सेल्स नहीं दिया हुआ है तो बताओ क्या करना पड़ेगा? दोनों स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, एक सेल्स का स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा और दूसरा वैट का। करो।
चलो सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4, पहला स्टेटमेंट, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। दूसरा, वैट कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन ऑफ सेल्स में सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको? परचेज प्राइस दिया हुआ है इंक्लूसिव ऑफ वैट, तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। कॉस्ट 52,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 104 कितना आएगा? क्या ये 2,000 मेरी कॉस्ट है या वैट का अमाउंट है? तो 52,000 में से कितना गया? 2,000, तो मेरी कॉस्ट कितनी आई? 50,000। इसमें किसी को डाउट? नेक्स्ट, स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड करें? करनी पड़ेगी। टोटल कॉस्ट लेते हैं अपन लोग, क्योंकि अपन सेल्स निकाल रहे हैं। कितना है स्टोरेज कॉस्ट? 2,000। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड कर दें? और कोई कॉस्ट है? नहीं, तो ये हमारी क्या आ गई? टोटल कॉस्ट कितनी आई? 60,000। सिर्फ कॉस्ट से काम हो जाएगा या सेल्स निकालनी है? तो सेल्स कैसे निकलती है? प्रॉफिट ऐड करके। प्रॉफिट कितना है? 5%। तो वो कितना आएगा? 3,000। तो सेलिंग प्राइस कितनी आई? 63,000। तो ये अपना सेल्स निकल गई। फिर वैट निकालेंगे। वैट ऑन सेल्स 63,000, रेट कितना है? 12.5%। कितना आता है? 7875 लेस वैट ऑन परचेज। कितना पे कर चुके हम? 2,000। तो नेट पेमेंट कितना करेंगे? 5875। कितने लोग आ गया था ये आंसर? ओके गुड। इसमें कोई डाउट? पक्का? फिफ्थ क्वेश्चन करो। फिफ्थ क्वेश्चन वाला जो अपन ने वैट चेन के क्वेश्चन किए थे, वैट चेन के क्वेश्चन के ऊपर है, करो उसको। फिफ्थ क्वेश्चन करो। एक चीज ध्यान रखना, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो माना जाएगा एक्सक्लूसिव है। जैसे यहां पर दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, मिस्टर एक्स मैन्युफैक्चरर सेल्स गुड्स टू मिस्टर बी अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर ₹2,000 एक्सक्लूडिंग वैट। मिस्टर बी सेल्स गुड्स टू मिस्टर के अ होलसेल डीलर फॉर ₹2,400। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है क्या एक्सक्लूसिव है कि इंक्लूसिव है? नहीं। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो अपन एक्सक्लूसिव ही मानेंगे। अगर बोला गया है स्पेसिफिकली दैट इज इंक्लूसिव ऑफ वैट,
तभी इंक्लूसिव लेंगे। मतलब इंक्लूसिव कब मानना है? जब दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ है तो इंक्लूसिव नहीं मान सकते। इसमें फॉर्मेट वही बनेगा, पर्टिकुलर्स, सेल वैल्यू, वैट कलेक्टेड, वैट पेड, नेट पेमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। सबसे पहले किसने किसको माल बेचा? एक्स ने किसको माल बेचा? बी को। कितने बेचा? 2000। वैट का रेट कितना है? 12.5%। कितना होता है 2000 का 12.5? 250। पेमेंट कुछ किया क्या? नहीं। तो नेट गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा? 250। बी ने माल किसको बेचा? के को। 2400 में बेचा, तो 2400 का 12.5% 300। क्या बी ने एक्स को पेमेंट किया था? 250। तो पेमेंट कितना होगा? के ने किसको बेचा? आर को। कितने में? 3000। 3000 का 12.5%। और यहाँ पर पेमेंट कितना गया है? 300। तो नेट पेमेंट कितना जाएगा? 750। आर ने किसको बेचा? सी द कंज्यूमर। कितने बेचा? 4000। 4000 का 12.5। टोटल कितना हुआ? जबकि बर्डन भी कितना आने वाला था? कितने लोगों का सही? अरे वेरी गुड, क्या बात है, गुड। यहां तक क्लियर? हाँ, 12.5%। इसमें रेट्स में अलग नहीं ना, अगर रेट्स में फर्क होता तो यहां पर पेमेंट कुछ और आता, यहां पर पेमेंट कुछ और आता, ऐसा। चलो, ये जो अपन ने पढ़े, ये अपन ने बेसिक क्वेश्चंस किए जब हम किसकी बात कर रहे हैं? वैट का। वापस वैट के कॉन्सेप्ट्स के आप पर आ जाएं। हमने वेरिएंट्स पढ़े थे। वेरिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? जीपी वेरिएंट, इनकम वेरिएंट और कंजम्पशन वेरिएंट। जीपी वेरिएंट क्या बोलता है? कैपिटल गुड्स का क्रेडिट देगा या नहीं देगा? कंजम्पशन और इनकम डेप्रिसिएशन के अनुसार देगा। इसमें कोई डाउट? अब सबसे पहली चीज, सी जब हम सेल्स करते हैं तो सेल्स होती है 2 प्रकार की। इनफैक्ट आई विल से सेल्स होती है 3 प्रकार की। पहला, अभी हम मान रहे हैं कि जो अपन का सेलर है, जो अपना असेसी है, वो कहां का है? एमपी में ही है। तो अगर एमपी टू एमपी, मतलब माल कहां से जा रहा है? एमपी से, मतलब हमारा जो बेस है वो कहां का है? एमपी का। तो एक सेल होती है कि मैंने एमपी के एमपी में माल बेच दिया। दूसरा, एमपी से अदर स्टेट्स पर बेचा। और तीसरा, एमपी से अदर कंट्री में बेच दिया। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एमपी से हमने माल बेचा, एक तो अदर स्टेट में हम नाम ले लेते हैं गोवा। ये चीज मालूम है गोवा स्टेट है? अपने दिमाग में गोवा हमेशा क्या होता है? बोले गोवा जा रहे हैं, गोवा नहीं जा रहे हो आप, गोवा स्टेट है। गोवा की एक सिटी में जाते हो, जनरली वो सिटी होती पणजी, और पणजी में भी बहुत कम लोग जाते कलंगुट और वाघा ही हैं। तो कलंगुट और वाघा ये छोटे छोटे सिटीज हैं उस पर्टिकुलर स्टेट की। अब हमने एक तो माल का बेच दिया गोवा में, इंडिया के बाहर बेचा, माल का बेचा, नाइजीरिया में बेचा। अब मुद्दा ये है, जो वैट का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, जो अभी तक हम वैट पढ़े हुए हैं, वो किसका है? एमपी टू एमपी में। एमपी टू एमपी में माल बेचोगे, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? वैट का। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? सेल्स टैक्स का। ये सेल्स टैक्स किसको जा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? ठीक। एमपी से आपने माल दूसरे स्टेट में कहां बेचा? गोवा में बेचा। अब एक मेरे को बात बताओ, एमपी से मैं माल कहां बेच रहा हूं? गोवा। कायदे से जो स्टेट माल बेच रहा है वो क्या कलेक्ट करेगा? वैट। अब ये वैट कायदे से किसके पास जाना चाहिए? एमपी गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि माल कहां से बिक रहा है? एमपी से बिक रहा है।
गोवा गवर्नमेंट बोलेगी भैया पैसा कहां से आया, हमने तुमको पैसा दिया, इनडायरेक्ट टैक्स है, कल बर्डन हम गोवा के किसी और बंदे पे डालेंगे। सीधी बात है ना यार, अपन अब यहां पर बात कर लो, गोवा में सबसे ज्यादा चीज क्या बिकती है? एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि वो एग्जाम्पल अपने दिमाग में बहुत क्लियरली बैठेगा, दैट इज बियर। ठीक, अब एमपी में हमने क्या करते हैं, बियर मैन्युफैक्चरिंग का काम है। अब एमपी में हम बियर मैन्युफैक्चर करके उसको कहां बेच रहे हैं? गोवा में। मतलब मैंने अगर सपोज एक बियर गोवा के मतलब किसी भी सिटी में जाके बेच दी, कितने की होती बियर जनरली? एक नहीं नहीं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिटेल सेल प्राइस ऑफ बियर, कितने की होती है? डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड, आई फील। नहीं, मैं अगर नॉर्मली बात करूं, अच्छा कौन कौन सी कंपनीज होती है बियर की, जरा ये बता देना। हाँ बोलिए बोलिए। किंगफिशर, टुबोर्ग। टुबोर्ग बियर है क्या? अच्छा होगी, आइडिया नहीं है बॉस। मिलर, बडवाइजर। भाई भाई अपने को यहाँ पे बार थोड़ी खोलना है, तो लिस्ट में लिस्ट दे रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्या कि क्योंकि किंगफिशर एक ऐसा नाम है जो अपने दिमाग में कई टाइम से बैठा हुआ है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम क्या कर रहे हैं, किंगफिशर बियर कहाँ बनाते हैं? एमपी में। बेच कहाँ रहे हैं? गोवा में। बेच रहे हैं मतलब कौन सा टैक्स लगेगा? सेल्स टैक्स। अब मैं गोवा वाले बंदे से क्या करूंगा, उसको बोलूंगा भाई हमको बेच भैया, सेल्स टैक्स बेच। अब वो अगर सेल्स टैक्स दे रहा है हमको, कौन दे रहा है? गोवा वाला। तो वो कहीं ना कहीं आगे ना पीछे किसी को तो बेचेगा कि खुद पीने के लिए बुलवा रहा है? जनरली वो बुलाएगा कि आप आगे किसी को बेच पाओ। अब वो वहां से किसी और से सेल्स टैक्स लेगा। पंगा ये है कि अगर सपोज गोवा वाला स्टेट गवर्नमेंट को, गोवा स्टेट से अगर एमपी स्टेट में सेल्स टैक्स आता है, झगड़ा ये आएगा, एमपी बोलेगा ये पैसा मैं रखूं, गोवा बोलेगा मैं या तो तेरे को पैसा ही नहीं दूं क्योंकि रखेगा तू। तो एक चीज हमेशा ध्यान रख लेना, हमारे घर में भी यही सिचुएशन होती है कि अगर दो भाई एक दूसरे में भिड़ गए तो बीच में कौन आएगा? जनरली इफ टू ब्रदर्स आर फाइटिंग, जनरली फादर आएंगे बीच में, फादर आएंगे सुलझाने के लिए। तो यहां पर भी ये जो स्टेट्स हैं, क्या ये स्टेट्स एक दूसरे ब्रदर्स नहीं है? तो इनको सुलझाने के लिए यहां पर बीच में कौन आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अब बीच में कौन आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पर जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि यार ना एमपी वैट ना गोवा वैट, यहां पर हमको क्या दे दो? सीएसटी। सीएसटी का नाम होता है सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो ये अपने लिए एक नया कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि अभी तक अपन किसकी बात कर रहे थे? वैट की बात कर रहे थे। और वैट का कॉन्सेप्ट कब लगा था? जब एमपी से माल कहां बिक रहा है? एमपी में ही बिक रहा है। एमपी से अदर स्टेट में बिका तो कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा? सीएसटी। एमपी से इंडिया के बाहर ही चले गया तो यहां पर क्या लगेगा? कस्टम्स, मतलब सेल्स टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। क्लियर? अब हमारे लिए जो कॉन्सेप्ट समझने की बात है वो सिर्फ दो ही हैं, एक तो वैट का कॉन्सेप्ट और दूसरा सीएसटी किस तरह से लगता है उसके ऊपर बात करें। इसमें कोई डाउट? मिटा दूं? अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपने बोला इंट्रा स्टेट परचेस या इंट्रा स्टेट सेल्स। इंट्रा का मतलब स्टेट के स्टेट में, विद इन दी स्टेट। इंट्रा मतलब क्या होगा? विद इन दी स्टेट। वैट या सीएसटी? वैट। इंटर स्टेट सीएसटी। इंटर स्टेट का मतलब एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ। क्लियर? अब यहां पर हमने अपना क्या किया, बेस बनाया इंदौर में। अब यहां पर अपना एसएससी मतलब कहां बैठा है? इंदौर में बैठा है। इंदौर वाले ने जो माल खरीदा वो परचेस किया जबलपुर से। जबलपुर कहां पड़ता है? स्टेट कौन सा है? जबलपुर, एमपी। इंदौर से उसने माल फिर कहां बेचा? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि माल कहां गया है? उज्जैन में गया।
उज्जैन से यहां पर इसने क्या कलेक्ट किया होगा? और इंदौर से जब जबलपुर में माल उसने खरीदा तो यहां पे उसने क्या पे किया होगा? ये वैट कौन सा था, एमपी का या किसी और कंट्री का, स्टेट का? एमपी का। ये भी वैट कहां का था? एमपी का था। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, एमपी वैट कलेक्टेड लेस एमपी वैट पेड, फिर ये जो भी बचा हुआ पैसा होगा दैट इज नेट पेमेंट टू एमपी स्टेट, एमपी गवर्नमेंट। यही कॉन्सेप्ट था जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, इसमें कोई डाउट? पक्का? अपन फिगर्स भी बना के रखो। 1 लाख रुपए का अपन ने माल खरीदा है, उसके ऊपर वैट का पेमेंट किया मैंने 10%। ये 1 लाख रुपए का जो माल था इसको मैंने 3 लाख रुपए में बेचा, वैट का रेट अभी भी कितना है? 10%। तो मैंने वैट कलेक्ट कितना किया? 30,000। पेमेंट कितना किया? 10,000। तो नेट पेमेंट एमपी गवर्नमेंट को कितना जाएगा? 20,000। क्या इसमें कोई डाउट है? पक्का? ये अपना फर्स्ट केस है, इसको एक जगह बना लो, देन अपन सेकेंड स्टेट के ऊपर बात करेंगे, सेकेंड स्टेज के ऊपर बात करेंगे। चलो सेकेंड सिचुएशन देखते हैं। अपना बेस किधर है? इंदौर में। माल अपन ने खरीदा वही जबलपुर से, और यही वाला माल अब मैंने उज्जैन में ये माल नहीं बेचा, हमने ये माल बेचा नागपुर में। नागपुर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। अब क्वेश्चन ये है, इंदौर में जो मैंने माल खरीदा, कहां से खरीदा था? जबलपुर से। तो ये जबलपुर के ऊपर मैंने क्या पे किया होगा? वैट। कौन सा? एमपी वैट पे किया। ठीक। मैंने नागपुर में माल बेचा, तो नागपुर में जो मैंने माल बेचने के ऊपर मैंने सेल्स टैक्स लिया होगा, वो वैट लिया होगा या सीएसटी? अभी आपको बताया कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा? सीएसटी। तो यहां पर कलेक्शन किस चीज का हुआ होगा? वही फिगर्स। 1 लाख रुपए का माल था एट द रेट 10%, और यहां पर हमने जो माल बेचा 3 लाख रुपीस का माल, जनरली सेल्स टैक्स होता है 2%, सीएसटी जो रहता है जनरली होता है 2%। अब मैंने कलेक्ट कितना किया? 3 लाख रुपए का 2% कितना होता है? 6,000। लेस पे कितना किया? 1 लाख का 10%, दैट इज 10,000। सही कर रहा हूं? अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये वाला सिचुएशन में अलाउ करूं? क्योंकि अब मैंने सीएसटी कलेक्ट किया है, ये सीएसटी कलेक्ट करने के बाद मैं दूंगा किसको? स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, इसमें कोई डाउट? इसी के साथ में एक और थर्ड सिचुएशन बनाता हूं जिससे हमारी कहानी पूरी तरह से क्लियर होगी। अगेन बेस कहां है अपना? इंदौर। अब मैंने जो माल खरीदा वो खरीदा नागपुर से, या लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमने माल खरीदा पुणे से। पुणे कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। और ये जो माल था ये हमने माल बेचा उज्जैन में। उज्जैन कहां पड़ेगा? एमपी। और इंदौर भी कहां है? एमपी में। ठीक। उज्जैन से मैंने अब क्या कलेक्ट किया होगा, वैट या सीएसटी? वैट। वो भी कौन सा वाला? एमपी वैट।
इंदौर में जो माल परचेस किया, कहां से खरीदा था? पुणे से। तो पुणे में मैंने क्या पे किया होगा? अब 1 लाख रुपए के ऊपर सीएसटी कितना पे कर रहे हैं? 2%। और यहां पर 3 लाख रुपए के ऊपर अपन ने कलेक्ट कितना किया? वैट का रेट कितना था? 30,000, 10%, दैट इज 30,000। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने यहां पर कलेक्ट क्या किया है? वैट कलेक्टेड लेस सीएसटी पेड। वैट कलेक्ट कितना किया? 30,000। सीएसटी पे कितना किया? 2,000। नेट पेमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट कितना आएगा? 28,000। ऐसे ही आएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आप जाएं सेकेंड यूनिट पे, तो आपने क्या किया? वैट कलेक्ट किया है, सीएसटी कलेक्ट किया? सीएसटी कलेक्टेड। और पे क्या किया? अब मेरा क्वेश्चन ये है, वैट कलेक्टेड माइनस वैट पे करो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी दिक्कत ये आएगी, सीएसटी कलेक्ट आपने किया, तो ये सीएसटी कलेक्ट करके पेमेंट किसको कर रहे थे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसमें से आपने वैट का बेनिफिट ले लिया, तो जहां सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलना चाहिए था? 6,000। उसके बदले में हम सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या बोल रहे हैं? 4,000 हम क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आपको इस बार तो कोई पेमेंट नहीं कर। एक ये सिचुएशन बन रही है। दूसरी सिचुएशन ये है, मैंने वैट कलेक्ट किया और उसमें से क्या माइनस कर दिया? सीएसटी माइनस कर दिया। तो यहां पर 30,000 रुपए का हक किसका था? एमपी गवर्नमेंट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का? एमपी गवर्नमेंट का। कितना मिलना चाहिए था? 30,000। अब गवर्नमेंट को कितना मिलेगा? 28,000। क्या ये एमपी गवर्नमेंट के लिए बेनिफिट है या नुकसान है? नुकसान है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी छोटों को नुकसान नहीं पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अपने यहाँ पे अगर कड़ाके की ठंड पड़ती है, ठंड पड़ने के बाद आप अपने घर पे ही सो रहे हो नॉर्मली, और अपने घर पे सिर्फ एक ही कंबल है, तो मम्मी तुम्हारे ऊपर कंबल देगी या फिर खुद ले लेगी? डिपेंड करता है तुम्हारी इमेज घर पे कैसी है, बट जनरली मम्मी क्या करेगी? खुद पहले आपको कंबल देगी, उसके बाद फिर अपने कुछ व्यवस्था करेगी। क्यों? क्योंकि मम्मी कौन है? मम्मी। तो ये चीज ध्यान रखना, छोटों को हम लोग अलग से हमेशा क्या देते हैं? बेनिफिट देते हैं। भले बड़ों को नुकसान हो जाए, छोटों को नुकसान नहीं होना चाहिए। भले मम्मी को नुकसान हो जाए, पापा को नुकसान हो जाए, बच्चों को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब बताओ, मम्मी पापा कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बच्चे कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड सिचुएशन में जो एमपी को पैसा मिलना चाहिए था, वो कितना मिलना चाहिए था? 30,000। बट मम्मी पापा के कारण कितना मिल रहा है? 28,000। नुकसान नहीं होना चाहिए। किसको? बच्चों को। बच्चे मतलब यहां पे कौन हो गया? एमपी गवर्नमेंट। अब बच्चों को क्या मम्मी पापा के कारण नुकसान होता है क्या? डिपेंड करता है। होता है ना, कभी कभार अपन को कोई और पसंद आ रही, अपन ने किसी और, मम्मी पापा बोल रहे हैं किसी और को पसंद करो बेटा, तो ये अपने को कहीं ना कहीं नुकसान है, बट उस नुकसान की बात अपन यहां पर नहीं कर रहे। हम यहां पर किस बात के बारे में बात कर रहे हैं कि यहां पर 30,000 रुपए किसको मिलने वाले थे? एमपी गवर्नमेंट को। बिकॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कितना मिल रहा है? 28,000। क्या स्टेट को नुकसान हो सकता है? नहीं। बट क्या इस सिचुएशन में स्टेट को नुकसान हो रहा है? यस। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये वाले को हम अलाउ ही नहीं करेंगे। दैट मींस वैट कलेक्टेड माइनस सीएसटी पेड इज नॉट अलाउड। वैट कलेक्टेड माइनस वैट पेड, क्या ये अलाउड है? ये तो मेन कॉन्सेप्ट है। क्लियर? यहां पर अगर मैं ये चीज अलाउ करूं, दैट मींस वैट कलेक्टेड माइनस सीएसटी पेड, इससे नुकसान किसको हो रहा है? स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए विथ एनी रीजन। क्लियर? तो क्या ये हमने अलाउ किया? नहीं किया। इसमें कोई डाउट? सेकेंड वाले स्टेट पे आ जाओ। सीएसटी कलेक्टेड माइनस वैट पेड। हमने क्या कलेक्ट किया? सीएसटी कितना था?
6,000, ये 6,000 किसका पार्ट था, स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का? बच्चों के कारण क्या मम्मी पापा को लॉस हो सकता है? हो सकता है, हमेशा होता ही वो है। अगेन वहां पे भी डिपेंड करता है, बच्चे ऐसे होंगे तो होगा ही होगा नुकसान, बट जनरली वो नुकसान सहन करने को रेडी होते हैं क्या? यस। अब कायदे से सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलना चाहिए था? 6,000, बट बिकॉज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अब उनको कितना मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। और इनफैक्ट उनका जो एक्सेस पेमेंट है वो अगले आप पीरियड में क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे, यही करोगे ना? तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ने बोला हम इसको अलाउ करते हैं। मतलब सीएसटी कलेक्टेड माइनस वैट पेड, इज इट अलाउड? यस। वैट पेड वैट कलेक्टेड माइनस वैट पेड, इज इट अलाउड? यस। वैट कलेक्टेड माइनस सीएसटी पेड, नॉट अलाउड, क्योंकि नुकसान किसको हो रहा है? स्टेट को। स्टेट को नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी एंगल में। क्लियर? तीनों सिचुएशन क्लियर है? पहले हमने क्या किया, वैट कलेक्टेड माइनस वैट पेड, अलाउड? यस। वैट कलेक्टेड माइनस सीएसटी पेड, अलाउड? नो। सीएसटी कलेक्टेड माइनस वैट पेड, अलाउड? यस। नुकसान किसको होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट को हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब इससे लास्ट सिचुएशन एक ही बनती है, सीएसटी कलेक्टेड माइनस सीएसटी पेड। अब इसका क्या करें? नॉट अलाउड, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि सीएसटी का हम आपको क्रेडिट देंगे ही नहीं। एक बात बताओ, मैंने अभी आपको बताया सीएसटी का रेट कितना है? 2%, कुछ कुछ जगह 2 का 4% होता है। अब 2% में भी क्रेडिट क्रेडिट खेल लो तो आज नहीं तो कल निपटेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसमें हम आपको क्रेडिट नहीं दे रहे। इसका ये इफेक्ट आप बना सकते हो कि क्या सीएसटी के ऊपर वैट का कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या? नहीं। क्या सीएसटी में कास्केडिंग हो सकती है क्या? यस। क्या वैट में कास्केडिंग हो सकती है क्या? नो। क्या सीएसटी में कास्केडिंग हो सकती है? यस। व्हाई? बिकॉज सीएसटी कलेक्टेड माइनस सीएसटी पेड, अलाउड और नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास 4 कॉम्बिनेशंस बने। सिंपल बेसिस पर कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? 4। अब ये 4 कॉम्बिनेशंस क्या क्या हैं, इसको अपन एक क्रक्स में लेते हैं सो दैट वो चीज एकदम क्लियर रहे। सबसे पहला, वैट कलेक्टेड लेस वैट पेड, अलाउड? यस। सेकंड, वैट कलेक्टेड माइनस सीएसटी पेड, अलाउड? नो। थर्ड, सीएसटी कलेक्टेड लेस वैट पेड, अलाउड? यस। फोर्थ, सीएसटी कलेक्टेड लेस सीएसटी पेड, अलाउड? नॉट अलाउड। क्लियर? ये 4 सिचुएशन है, इसको एक जगह कहीं लिख लो, क्लियर हो जाएगा। लिख लिया? तो एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बना लो कि स्टेट को नुकसान नहीं होना चाहिए, भले सेंट्रल को नुकसान हो, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। किसको नुकसान नहीं होना चाहिए? स्टेट। तो हमारे पास 4 सिचुएशन बनी। पहली, वैट कलेक्टेड माइनस वैट पेड, अलाउड? यस। वैट कलेक्टेड माइनस सीएसटी पेड, अलाउड? वैट कलेक्टेड माइनस सीएसटी पेड, अलाउड?
Not allowed. CST collected minus CST paid, allowed? CST collected minus VAT paid, allowed? Yes. Clear? इसमें कोई डाउट? पक्का? अब एक बार नोट्स पे आ जाएं. नोट्स से अपन देख लें अपन ने क्या क्या टॉपिक एक बार कंप्लीट किए सो दैट अपन को याद करने में भी इजी रहे. सबसे पहले आपने बेसिक्स पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट ऑफ वैट एंड सेट ऑफ पढ़ लिया. कैलकुलेशन इन्वॉल्व्ड फॉर वैट, दो तरह के कैलकुलेशन चाहिए, पहला सेल्स का कैलकुलेशन और दूसरा वैट का. वेरिएंट्स ऑफ वैट पढ़ लिए. मेथड्स अपने को बचे हैं, अभी मेथड्स अपन करेंगे. और उसके बाद आप 2-3 पेज पलटाएंगे तो यूल बी गेटिंग वन टॉपिक, टाइप्स ऑफ इनपुट और आउटपुट टैक्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स.